एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी हिपेटोमेगैली के बारे में। उस वीडियो में हमने उसका जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था और हमने बताया था उसमें एक्सप्लेन करके कि हिपेटोमेगैली कहते किसको हैं, इसकी कंडीशन में क्या होता है और ये किस कारण से होता है, इसके कॉजेज के बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वाली वीडियो अच्छे से, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो वीडियो देखने के लिए लिंक को चेक कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के आगे की तरफ। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में कॉज के बारे में बता दिया था आपको कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से और भी बहुत सारी कॉजेज इसके हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी हमने बात करी थी, जैसे कि अगर किसी को हार्ट डिजीज होती है कोई भी, तो हार्ट डिजीज में भी ज्यादातर लिवर की कंडीशन देखने को मिलती है। एनीमिया, जॉन्डिस आदि बहुत सारी चीजों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखने को हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि हिपेटोमेगैली में हमें कौन कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब हमें सबसे कॉमन जो सिम्टम दिखाई देता है, तो हमें अपने उदर यानी कि हमारा जो पेट होता है, हमारा एब्डोमेन जो होता है, उसका हमें नॉर्मल उसका जो साइज एंड शेप होता है उससे हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। जिससे हमें पता लगता है कि हमारे किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग आ रही है, जिससे कि हमें स्पेसिफिक रीजन से पता लगता है कि हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करके पता लगाते हैं। तो इसके अलावा इसमें सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। एब्डोमेन पेन हमें बहुत देखने को मिलता है, यानी कि पेट में दर्द हमें बहुत महसूस होता है। और हमें इंडाइजेशन की कंडीशन बनती है, यानी कि हमारा पचाव बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। हमें मल मूत्र आदि क्रियाओं को करने में बहुत अधिक प्रॉब्लम आती है, बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ जाता है हमें। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारी परेशानियां, यानी कि हमारे जो स्टोमक रीजन होता है इसमें विवर्त देखने को, यानी कि आकृति से बेढंगा नजर आता है हमें, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। वहीं हम इसकी अगर इन्वेस्टिगेशंस के बाद में बात करते हैं कि हमें जैसे इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, तो इसमें हम सबसे पहले लिवर की जांच करवाते हैं, यानी कि एलएफटी करवाते हैं, जिससे हमें किसी भी इन्फेक्शन होने का पता लग जाता है, यानी हमें लिवर की सारी हमारी क्रियाओं का पता लग जाता है। और हम इसके साथ ही साथ हम इसमें जॉन्डिस का भी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि पीलिया होने के साथ साथ भी ऐसी कंडीशन हमें लिवर में देखने को मिलती है। तो हम इसमें लिपिड प्रोफाइल भी करवा लेते हैं, हम इसमें यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। और हम इसके साथ साथ लिवर की कंडीशन यानी कि साइज एंड शेप को देखने के लिए हम यूएसजी एंड सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हम इसमें अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस हमें क्या लेना चाहिए इसमें, तो प्रिकॉशंस में हमें अपने सबसे पहले लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, यानी कि हम जो भी अपना नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो हमें लाइट फूड इसमें इंटेक करना चाहिए, यानी कि खाने में बहुत आहार विहार जो है, हमें अपना पथ्य हमें बहुत ही लिक्विड बेस में लेना है, यानी कि पतला आहार का हमें सेवन करना है, जिससे हमें इंडाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो फूड है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाए। वही हम बात करते हैं अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताया गया है, अगर हम इसमें पिपली आदि चूर्ण, पिपली यानी कि पीपर जिसे हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, अगर हम उसका चूर्ण सेवन करते हैं तो किसी भी तरीके की लिवर डिजीज में हमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और वही हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें कर देते हैं, क्योंकि इसमें इसके हमें सिम्टम में पेन और फीवर भी हमें काफी हद तक देखने को मिलता है। तो हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इसमें लिवर थेरेपी भी देते हैं। और हम इसके साथ साथ हम जैसे इन्वेस्टिगेशन में अगर कॉम्प्लिकेशन हमें नजर आती है तो हम इसकी लिवर की हम बायोप्सी भी करा सकते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं। और हम इसमें और ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें बहुत सारी योग आदि वटियों का हम यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम कहें तो हम इसमें पंचकर्मा ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो पंचकर्मा में हम इसमें अग्निकर्म भी करवा सकते हैं, आयुर्वेद के अनुसार हम इसमें शिराविदन भी करवा सकते हैं। तो इनके लिए हम अलग अलग से टॉपिक बना के आपको वीडियो में बता देंगे कि शिराविदन किसको कहते हैं या पंचकर्मा में क्या क्या होता है। अगर आपको कोई भी जनरल ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो हमें अगर लिवर में कंडीशन हमारे कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं तो हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमें किसी भी क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में अगर इसको सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो लिवर में कैंसर बन सकते हैं, एब्सिस बन सकते हैं।
और हमें कोई भी ट्यूमर आदि देखने को मिल सकते हैं, जिससे हमारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। तो अगर हमें कोई भी अगर ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत हम डॉक्टर के अनुसार सलाह लें और उसका सही समय पर सही इलाज करवाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।